हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजदीप सिंह। आज फिर मैं आपके लिए मैथ में संख्या पद्धति लेकर आया हूँ। संख्या पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए इस वीडियो से पहले 9 वीडियो दे चुका हूँ। तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पिछली वीडियो है हमारी, उनके लिए आप क्रम वाइज देख लें। अगर क्रम वाइज आप उनके लिए देख लेंगे तो इन क्वेश्चनों के लिए आप सही से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए, होता क्या है, हम फॉर्म डाल देते हैं। फॉर्म डालने के बाद में हम क्या करते हैं, अपनी फीस की वजह से हम पढ़ाई कर नहीं पाते हैं लगातार। हो सकता है हमारे पास समस्याएं हैं, पैसे की भी समस्याएं चल रही हैं, और इस समय आप सभी लोग जानते भी हैं कि लॉकडाउन की वजह से ये परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हो चुकी हैं कि हर व्यक्ति के सामने पैसे की समस्याएं हैं। तो देखिए, मैं इसी वजह से मैं यही समय देखते हुए मैं आपके लिए कुछ वीडियो देकर के मैं आपके पास तक इन क्वेश्चनों के लिए पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और हाँ, आप अगर इन वीडियो के लिए सही से देखेंगे तो निश्चित गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं, आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो और आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और अपने माँ बाप के सपनों के लिए पूरा कर सकते हैं। तो आइए ना, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा है। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमसे कह रहा है, यदि a स्टार b बराबर a प्लस बी प्लस a बटे बी हो तो 12 स्टार 4 कितना होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन हाँ, कुछ समस्या वाली बात नहीं है। हम आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान बड़े बारी बारी से आराम से करवा देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है a स्टार b बराबर ये दिया गया है। अब कह रहा है 12 स्टार 4 कितना होगा, एंड इसका मान पूछा जा रहा है हमसे। जब इसका मान पूछा जा रहा है भाई, तो हम इसके लिए हम कर सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर a स्टार b है ना, a स्टार b का मान है 12 स्टार 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 स्टार 4, यानी a का मान 12 हो गया, b का मान कितना हो गया, 4 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, a के स्थान पर a का मान रख देना है, b के स्थान पर b का मान रख देना है। अब देखिए, प्लस दिया है तो प्लस करके करना है, माइनस दिया है तो माइनस करना है, अगर गुणा दिया है तो गुणा करना है। तो देखिए, a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 4, प्लस a का मान कितना है 12 बटे a का मान कितना है 4। 4 क्यों कितना होता है 12, 3 आ गया ना। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 12, तो यहाँ लिख लीजिए 12 प्लस 4 प्लस 3। तो देखिए 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 3 कितना हो गया आपका 19। तो आपका उत्तर हो गया 19। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कितना, 19 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है। मैं सेम एक ही तरह के क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक ही तरह के क्वेश्चन हैं जिनके लिए आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए, यदि p गुणा q बराबर ये दिया हो तो 8 गुणा 2 का मान है। तो देखिए भाई, यहाँ पर एक p का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और q का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, p और q का मान लगाना है। p का मान 8 है, लिख दीजिए, q का मान 2 है, लिख दीजिए, प्लस p का मान 8 है तो यहाँ लिख दीजिए 8। उसके बाद में q का मान कितना है 2 है, यहाँ लिख दीजिए 2 चौक 8 हो गया, 4 आ गया। अब देखिए 8 प्लस 2 प्लस 4, अब ये प्लस हो रहा है तो इनको लिए प्लस कर दीजिए। 8 और 2 10 और 4 कितना हो गया 14 हो जाता है। तो आप आराम से समझ गए हो। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि a स्टार b बराबर ये दिया है तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 बराबर है। मतलब 3 स्टार 5 का मान निकाल लो, फिर उसके बाद में 5 स्टार 3 का मान निकाल लो। 3 स्टार 5 का मान जो आएगा उसमें 5 स्टार 3 के मान में दोनों का मान जो आएगा उनको जोड़ दिया जाएगा। देखिए, पहले हम 3 स्टार 5 का मान निकाल लेते हैं। 3 स्टार 5 बराबर a का मान 3, b का मान 5, यहाँ रखिए a का मान 2 गुणा a का मान 3 माइनस 3
बी का मान कितना है 5 प्लस ए का मान कितना 3, बी का मान कितना है 5। तो देखिए 3 गुणा 5 प्लस में है और 3 गुणा 5 माइनस में है। तो इस कंडीशन में आप सभी जानते हैं जब प्लस का और माइनस का समान पद हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को कट कर देते हैं। कैसे कट करते हैं, जैसे बता दूं मैं आपके लिए। जैसे लिखा है 12 प्लस, या ऐसे लिख लीजिए 12 माइनस 12। एक बार 12 प्लस का है, एक बार 12 माइनस का है, समान पद हैं तो प्लस और माइनस के पद कट जाते हैं। सेम कंडीशन आप यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 प्लस का है, 3 गुणा 5 माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद बचा क्या आपका 6 बचता है। अब ये 3 स्टार 5 का मान हमारा 6 आ गया। अब हम 5 स्टार 3 का मान निकालेंगे तो लिखिए यहाँ पर 5 स्टार 3। अब देखिए ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान 3 हो जाएगा, यानी कि एक ही स्थान पर 5 रख देंगे, यानी कि 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ए का मान कितना हुआ भैया 5 और बी का मान कितना हुआ 3। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इस कंडीशन में प्लस वालों को जोड़ लेंगे। 15 और 10 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 25 में से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16 बचेगा। यहाँ 16 लिख दीजिए। हमसे क्या कहा है, देखो 3 स्टार 5 का मान 6 आ गया, 5 स्टार 3 का मान 16 आ गया। हमसे यही तो पूछा है। 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 बराबर है, मतलब इसका मान और इसका मान जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए। इसका मान हमारे पास 6 है और इसका मान हमारे पास 16 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बस आपका उत्तर 22 हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि ए स्टार बी बराबर ए है तो 5 स्टार 2 बराबर है। तो आप जानते हैं पिछले सवालों में आपको समझा चुका हूं कि ए का मान कितना है 5 है, स्टार बी का मान कितना है 2 है। अब देखिए ए और बी के मान रखने हैं, बस कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 2, यहाँ पर ए का मान कितना है 5 है, प्लस बी का मान कितना 2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो देखिए 2 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं दिया गया होता है तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा होता है। तो 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ। बस आपका उत्तर 14 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3। मतलब ये है, इसमें कोई खास बात नहीं है, कर सकते हैं। पहले 3 स्टार 4 का मान निकाल लेंगे, उसके बाद 2 स्टार 3 का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसका मान जो आएगा उसमें से इसका मान माइनस कर देना है और कुछ नहीं है। तो देखिए 3 स्टार 4 है बराबर ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। तो रख दीजिए ए की जगह 3, बी के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, प्लस ए का मान 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बी का मान 4 है। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हो आप, 4 3 12, 12 और 4 कितना हुआ 12 4 16, 16 3 कितना हुआ 19, यानी कि 3 स्टार 4 का मान 19 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है 2 स्टार 3 का मान। तो देखिए 2 स्टार 3 बराबर हो जाएगा, यानी ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया। मान इसी में रखना है, मान आपके लिए यही रखना है। क्या करना है, ए का मान आपका 2 हो गया और बी का मान आपका 3 है, और ए का मान 2 और बी का मान कितना है 3 है। इसे हल कीजिए, 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 और 3 9 होता है, 9 और 2 11 हो गया। तो देख लीजिए 3 स्टार यहाँ पर क्या है, इसका मान कितना आया आपका 19 आया, इसका मान कितना आया आपका 11 आया, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का है। तो 19 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। बस जी आपका उत्तर। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है।
इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर कभी आपसे कह रहा है कि 31 से कोई भी संख्या कह दे, यहाँ पे 31 और कुछ भी कह सकता है, उतनी बड़ी है जितनी इससे छोटी है। पहले बड़ी कहे फिर बाद में छोटी कहे, या पहले छोटी कहे बाद में बड़ी कहे, उतनी से ही मतलब बात कर रहा हो, तो आप इस कंडीशन में डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। कैसे? ये 31 और ये संख्या दोनों को ऐड करेंगे और इसके लिए 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 और 7 कितना? 10 हो गया। 106 हो गया और इसके लिए 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो वो संख्या क्या है? 53 है। वो संख्या कितनी है? 53 है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 1/2 एवं 3/5 के मध्य परमेय संख्या है। यानी 1/2 एवं 3/5 के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच, कौन सी संख्या है, कौन सी परमेय संख्या है, बता सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के सवाल में आपको करना क्या है? 1/2 प्लस 3/5, इसके लिए 2 से भाग दे दीजिए। इनका लासा ले लीजिए, लासा कितना आएगा? 10 आएगा। सही है। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो। 5 एकन 5, 2 तिया 6, बटे में कितना था आपका? 2। ये 2 है ना, अगर इसके बटे कुछ और होता, जैसे मान लो 1 और होता, तो यहाँ पर ये वाला पद कहाँ जाता है? यहाँ इसकी गुणा में जाता है, और ये वाला पद इसकी गुणा में जाता है। तो देखिए भाई 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया ना, और यहाँ 10, ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया। 11/20 हो गया। बस यही आपकी इनके बीच 1/2 और 3/5 के मध्य 11/20 परमेय संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त है? यानी 11 से कटेगी, या मतलब 16 से, या 25 से, या आपका 30 से। तो इस कंडीशन के सवाल से हमें आज के बाद बिल्कुल नहीं घबराना है, और आज के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये देखिए 3 की घात 25, जब आधार समान होता है ना, तो हम इनमें से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन कब लिया जाता है? कॉमन तब लिया जाता है जब सभी में संख्या होती है। जब सभी में होती है तो हम क्या करेंगे? ये 3 देखिए आधार यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सब में समान है, तो 3 की घात 25 के लिए क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा आपका 1, यहाँ से बचा देखो 3 की घात 25 चला जाएगा, तो 3 की घात कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 3 बचेगा। सुनिए अब देखिए 3 की घात 25, यहाँ हो गया 1 प्लस 3 की घात 1 मतलब 3 प्लस 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 कितना? 3 की घात कितना होता है? 27। सबको जोड़ दो। देखो 3 की घात 25, इसे हम शॉर्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं, आपको समझाना है। 1 और 3 4, 4 और 9 कितना हुआ? 4 और 9 13, 13 और 27 कितना हुआ? 40। अब देखिए ये 40 इन चारों में से किसी से कटने वाला है? नहीं है। जब ये नहीं कट रहा है, अगर कट रहा होता तो हम डायरेक्ट एक ऑप्शन मार देते, ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है? देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है जब आधार समान होता है। जब जोड़ सकते हैं तो हम उन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 3 की घात 25 है, यहाँ लिख देंगे 3 की घात 24। अब 3 की घात 1 निकल के आ जाएगा और यहाँ 40 में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 3 की घात कितना? 24 गुणा 4 3 12 120। अब 120 को देखेंगे कि इन चारों विकल्पों में से, इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शन से कोई किसी से ये 120 कटने वाला है। हाँ कटने वाला है, तो 11 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका 30 से कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए इस कंडीशन के सवाल में हमसे तोतों की भी संख्या पूछ सकता है, बकरियों की भी संख्या पूछ सकता है। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है।
ट्रिक क्या है आपको समझना है। देखिए कभी भी इस टाइप के सवाल अगर हमें मिलते हैं तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है। देखिए नंबर 1, जो दो पैर वाले हैं, जो दो पैर वाले हैं, दो पैर वाले हैं, उन्हें 4 से गुणा करेंगे, या हम यहां पर कह सकते हैं दो पैर वालों के लिए उनके लिए 4 पैर वाले मान लेंगे। उसके बाद में जिनके 4 पैर हैं, उन्हें 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखिए कैसे है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। हमसे किसकी संख्या पूछी गई है, ये देखना है तोतों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए तोतों की संख्या निकालना है हमारे लिए, तोतों की संख्या निकालना है तो आप करेंगे क्या। जब तोतों की संख्या निकालनी है आपके लिए तो सबसे पहले ये देखेंगे सिरों की संख्या क्या है, 35। तो यहाँ लिख दीजिए 35। यहाँ पर 35 लिखने के बाद में आपको ये देखना है निकालने किसकी संख्या है, हमें संख्या निकाली है तोतों की, जबकि तोतों के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या में अब 2 पैर वालों की बात हो रही है तो 4 से गुणा करेंगे। 2 पैर वालों की बात हो रही है तो सिरों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। जैसे 4 पंजे 20 होता है, 4 के 12 2 14 हो गया, 140 हो गया। उसमें से पैरों की कुल संख्या जो भी होगी वो माइनस कर देंगे। समझ में आ गया होगा। 0 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये आ गया। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, जिसकी संख्या निकालनी है ये देखना है, किसकी संख्या निकालनी, तोतों की संख्या निकालनी है। जब तोतों की संख्या निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए तोतों के पैर कितने होते हैं। तोता जो होते हैं उनके 2 पैर होते हैं। जब 2 पैर होते हैं भाई तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, जैसे कि मैं इधर समझा चुका हूँ। किसमें 4 से गुणा करते हैं, सिरों की संख्या में हमेशा गुणा करना है, ये आ गया। उसके बाद पैरों की संख्या जो होगी वो माइनस कर देना है। उसके बाद में आपको एक काम और करना है, 2 से ही भाग देना है, यानी कि 2 दूनी 4 2 पंजे 10, कितना आ गया, 25 आ गया। बस जी आपका उत्तर हो गया। तोतों की संख्या कितनी है, 25 है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, कोई बात नहीं है, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बड़ा सरल सवाल है, आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को ये बना सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, x + y बराबर ये 2x 4y, इस तरह से कुछ करते हैं। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, हमें देखना ये है किसकी संख्या निकालनी है। तो हम बता देंगे, जैसे ये कह रहा है बगुलों की संख्या, किसकी संख्या निकालनी है, बगुलों की संख्या। क्या करना है, सिरों की कुल संख्या कितनी है, 24। आपको पता होना चाहिए बगुलों के कितने पैर होते हैं, 2, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया। उसमें से पैरों की संख्या माइनस कर दीजिए, कितनी है, 60, कितना बचा, 6, यहाँ कितना बचा, 3। समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, 2 × 2 1 बचा, 16 2 8 16, कितना आ गया, 18 आ गया। अब सुनिए, अगर हमसे पूछा जाए कि मतलब कुत्तों की संख्या क्या है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। क्या करेंगे, 18 आ गया, और सिरों की संख्या कितनी है, 24 है, और 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा।
हम ऐसे भी कह सकते हैं कुत्तों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन मैं आपके लिए संख्या निकाल के बताऊंगा। देखिए आप कहेंगे कि हमारे लिए सर ने ये नहीं बताया, ये सरल होगा इसलिए बता दिया, ये हो सकता है कठिन होगा इसलिए नहीं बताया, तो मैं बता दूंगा आपके लिए। कुत्तों की संख्या, कुत्तों की संख्या बराबर है, कुत्तों की संख्या बराबर हम करेंगे क्या, सिरों की संख्या लेंगे, कितनी है 24। उसके बाद में हमें करना क्या है, उसके बाद में हमें देखना कुत्तों के पैर कितने होते, कुत्ते के 4 होते हैं, लेकिन यहाँ गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 48 आ गया। यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। अब आप कहेंगे माइनस कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं आपके लिए कि इनका डिफरेंस देखा जाता है। डिफरेंस का अर्थ होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करना, यानी अंतर हमेशा माइनस में कभी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करते हैं। देखो 60 बड़ी है, 48 छोटी है, तो इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ये आ गया अंतर। इसके लिए आप 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। तो देख लीजिए हो गया ना आपका, कुत्तों की संख्या 6 है और बगुलों की संख्या 18 है। कुल कितने हैं, 18 और 6 कितने हो गए, 24 है। देखो सिरों की संख्या कितनी है, 24 है। तो देखिए आशा करता हूं मैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से बना पाएंगे। और हाँ, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, अपने माँ बाप के सपनों के लिए अगर कुछ करना है तो भैया मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, मैं आपको बता दूं, आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए यानी एक तरफ से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैंने आपके लिए वीडियो जो दे रखी है, इससे पीछे वीडियो दे रखी हैं, बिल्कुल एक क्रम के अनुसार मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं। और वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं जो क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं। हर परीक्षा में उन क्वेश्चनों में से आए हुए क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं। तो हाँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और जो नए व्यक्ति यानी नए भाई हमारे जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।